आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाय 2D मेथड। 2D मीन्स 2 डिजिट। 2D का मतलब होता है 2 डिजिट, जिसमें हम 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब वो 2 डिजिट्स कोई भी हो सकती हैं, एक दूसरे के पास भी हो सकती हैं, एक दूसरे से दूर भी हो सकती हैं। सपोज कीजिए हमने 26 को मल्टीप्लाई किया 42 के साथ। ठीक है, इस मेथड के अंदर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। इस मेथड के अंदर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। आप उन स्टेप्स को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप आता है मल्टीप्लाई वंस वैल्यू। आपको इसके अंदर जो वंस वैल्यूज हैं दोनों की, उनको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई वंस वैल्यू। ठीक है। सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है मल्टीप्लाई क्रॉस वैल्यूज, कि आपको क्रॉस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्रॉस वैल्यू एंड ऐड देम, उनको ऐड करना है। मतलब मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उनको ऐड ऑन किया। थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? मल्टीप्लाई टेंस वैल्यू। थर्ड स्टेप हमारा कहता है टेंस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि जो टेंस वैल्यूज हैं दोनों डिजिट की, उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर था 26 इंटू में 42। हमने 26 और 42 को थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया ताकि सॉल्व करना थोड़ा इजी हो। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था? वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। तो हमने वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। 6 2s are 12। हमें क्या मिला? 12। 12 में ये जो 1 होता है ये ऊपर कैरी ओवर में चला जाता है। कभी भी हम एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हमें डबल डिजिट मिलती है तो एक नंबर कैरी ओवर में चला जाता है। यहां पर हम कैरी ओवर ऊपर ना लगाकर उसके बेस में लगा देते हैं, यानी कि 12 को हम 2 ऊपर लिखते हैं और 1 उसके बेस में लगा देते हैं। 1 जो उसका कैरी ओवर होता है उसको हम उसके बेस में लगा देते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप क्या होता है? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन और फिर उसको एडिशन। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। 2 2s are 4 प्लस 6 4s are 24। 24 प्लस 4 इज 28। इसमें भी हमारे पास 28 में क्या है? 2 कैरी ओवर जाएगा, तो 8 रखा। इसका कैरी ओवर हम कहां लगाते हैं? इसी नंबर के बेस में। हमने वही किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमें क्या मिला? 8 मिला। तो हमने यहां पे डायरेक्ट 8 लिख दिया। अब हमारे पास यहां पर ये कैरी ओवर थे, तो इस कैरी ओवर को हम कैसे बैलेंस करेंगे? इसको जो लिखने का तरीका होता है वो क्या है? बैलेंस करेंगे। तब हम क्या करते हैं? कैरी ओवर को रिजल्ट में ऐड ऑन करते थे, वही हम इसमें करेंगे। इस 1 को इस 8 के साथ ऐड ऑन कर देंगे, तो 8 प्लस 1 9। इस 2 को इस 8 के साथ ऐड ऑन कर देंगे, 8 प्लस 2 10। सो 1092 बी द आंसर। ठीक है, आपको तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब एक क्वेश्चन है जैसे 23 इंटू में 92। 23 की 92 से मल्टीप्लाई करनी है। हमने 23 लिया, 92 लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेप था वंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। सेकेंड स्टेप क्या था? क्रॉस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड ऑन कर देना। तो 2 2s are 4 प्लस 9 3s are 27। तो हमें फाइनली क्या मिला? 31। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? हमारा थर्ड स्टेप था टेंस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 2s are 18।
अब इन नंबर्स को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट स्टेप के प्लेस पर, सेकंड में 31 मिला तो 1 ऊपर 3 उसके बेस में, क्योंकि 3 कैरी ओवर में जाएगा, 9 2s are 18 था तो 18 के लिए 8 ऊपर। अब जो लास्ट का नंबर आता है उसको तो हम कंप्लीट ही लिखते हैं। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, 6 1 8 प्लस 3 कितना होता है 11। अब 11 का एक 1 तो यहां आ गया और जो 1 था वो 11 का 1 यहां लिख दिया और जो 1 बचा था कैरी ओवर का वो इस 1 के साथ चला गया, तो 2 डबल 1 6, या आप टोटल 18 में 3 भी ऐड करोगे तभी भी 21 ही मिलेगा। 18 प्लस 3 21, सो 2116 बी द आंसर। ये है 2D मेथड। ये मेथड आप कहीं पर भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने में यूज कर सकते हो। ये बहुत इजी नंबर है, बस इसकी कंडीशन यही है कि नंबर जो होना चाहिए वो 2 डिजिट का होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर में या 4 डिजिट नंबर में ये मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तब आप यही तीनों स्टेप्स फॉलो करके बहुत इजीली आंसर ला सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।